आज सियासी मौज़ूआत की तरफ जाने से पहले थोड़ी ही इकॉनमी के ऊपर बात कर लें। जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फ्यूल प्राइसेस हैं, ऑयल प्राइसेस जो हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में नज़र आई है। और जो यूएस इकॉनमी और यूरोपियन इकॉनमीज़ का जो डेटा सामने आ रहा है और जो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट की इन्वायरमेंट है, यूएस 5.25 पे शायद अपना पॉलिसी रेट ले गया यूएस फेडरल रिजर्व। तो ज़ाहिर बैंकों की जो उनके सूरत हाल है, 2-3 बड़े बैंक जो हैं उनके शदीद बहरान का दुचार है। लगता नहीं है कि यूएस इकॉनमी जल्दी से रिकवर करने वाली है, लगता नहीं है कि यूरोपियन इकॉनमी जल्दी से इस सूरत हाल से बाहर निकलने वाली है। तो ऑयल प्राइसेस जो WTI प्राइसेस हैं वो $70 से नीचे चली गई हैं और जो ब्रेंट की प्राइसेस हैं वो $72 पे राइट नाउ है। लेकिन जो ट्रेंड जारी है, अगर ये परसिस्ट करता है तो ये दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा कि ये $65-66 की रेंज में आ जाएंगी जल्दी से। पाकिस्तान में शायद मेजर रिलीफ पाकिस्तान को एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर मिल सकता है कि अगर ये $60-65 की रेंज के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फ्यूल ऑयल प्राइसेस चली जाएँ और लोगों की ज़िंदगियों में भी थोड़ा सा सुख का सांस आएगा। 37 से 38% इन्फ्लेशन के ऊपर कोई बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता और पाकिस्तान की इकॉनमी का पूरा बेड़ा गर्क जितना हो सकता था नहीं सरसे में हुआ। 50% से ज़ायद रूरल सेक्टर के अंदर फूड इन्फ्लेशन फिर रहा है और 37.4% या 2% इस वक्त हेडलाइन ओवरऑल जो CPI इंडेक्स है उसके ऊपर काम हो रहा है। तो कैसे सर्वाइव करेगा पाकिस्तान? 21% के ऊपर पॉलिसी रेट है और IMF कह रहा है कि ये इन्फ्लेशन अभी बहुत ज़्यादा है, पॉलिसी रेट 21% भी कम है, इसको और ऊपर लेके जाएँ। तो प्रैक्टिकली हम सारा कुछ पूरी इकॉनमी को बिठा चुके हैं, लेकिन मज़ीद बिठाने के लिए भी इकदाम करेंगे तो फिर भी इन्फ्लेशन नीचे नहीं जानी। ऑयल प्राइसेस गिर जाए तो फिर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपका रुपया संभल जाए, ऑयल प्राइसेस में इस्तेहकाम आ जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अगले 3 साल 4 साल के अंदर आपको सांस लेने की गुंजाइश मिल जाएगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से एक बयान है, अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शकील अहमद साहब उन्होंने मुझे उसको शेयर किया, जो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आइंदा साल के बजट के अहदाफ हैं, ख़ास तौर पर माली खसारा, उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, उस पर बात करके फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेंगे और फिर अगली किस्त जारी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो बजट खसारा आपका क्यों इतना ऊपर चला गया? बजट खसारा हमारा बहुत ऊपर है, वो 5,000 अरब से ज़्यादा हम इंटरेस्ट पेमेंट्स पे कर रहे हैं। जो कर्ज़े हम पाकिस्तानी बैंकों से उठाते हैं उसके ऊपर 21% का तो पॉलिसी रेट है। तो जो हम पहले 2,000 दे रहे थे, अब 5,000 रुपया सालाना सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। आप 7,000 7,500 अरब रुपया टैक्सों की मद में इकट्ठा करते हैं और उसमें से 5,000 या 5,500 अरब रुपया सिर्फ बैंकों को दे देते हैं। बैंक्स पाकिस्तान में सुपर रिच हैं और बजट का बेड़ा करके और लोगों का बेड़ा करके इस सूरत हाल से में निकलने के लिए स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा। ये एक लंबे अरसे के लिए अगर पाकिस्तान को आप ऐसे ही चलाएँगे तो आबादी का बड़ा हिस्सा आबादी का इस काबिल नहीं रहेगा कि 2 वक्त की रोटी खा सके और बिल अदा कर सके और बच्चों को स्कूल भेज सके। तो हमें इसके लिए कोई हिकमत अमली सियासी सतह के ऊपर तय करनी पड़ेगी। उसके अलावा इस बहरान से निकलने की कोई और सूरत, मुझे आसान सूरत कोई नज़र नहीं आती। बहुत पेनफुल एडजस्टमेंट एक प्रोसेस है जो 3 से 4 साल कम अज़ कम उसकी मुद्दत होती है, उससे गुजरेंगे तो फिर आपको सांस लेने का मौका मिलेगा। शॉर्टकट उसका पोलिटिकल सोल्यूशन है, सियासी इस्तेहकाम ले आएँ, थोड़ा सा इकॉनमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, फिर हो सकता है कि हम इस मुद्दत को कम करके 2 से 3 साल लें, नहीं तो ये अरसा लंबा हो जाएगा। इसका ओवरनाइट कोई सोल्यूशन अभी हमारे पास नहीं है, जितना हम नीचे डूब चुके हैं। ये पाकिस्तान की इकॉनमी की आज की सूरत हाल है। जो पॉलिटिकल साइड के ऊपर कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इलेक्शन के एक दिन इलेक्शन के हवाले से जो पिटीशन है शाह खावर की, उसके ऊपर कल सुबह दोबारा समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना 27 अप्रैल की जो समाअत थी उसका एक तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 14 मई का जो ऑर्डर है वो अभी तक फील्ड में है और हमने हुक्म नहीं दिया, कोई ऑर्डर पास नहीं किया कि आप आपस में बातचीत करें। ये खुद से सियासी जमातें बातचीत करके अगर किसी तस्वीर पे आ रही हैं तो वो ठीक है। उसके ऊपर उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम सियासी जमातों को भी सुन लेगी, अटॉर्नी जनरल से भी सुन लेगी। PTI ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी है। जो PDM और PTI की बातचीत का लुबेल बाब है, अभी तक 2-3 नुक्ते हम बता सकते हैं कि बड़ी खबरों के तौर पर कि क्या है। एक तो ये है कि एक दिन में इंतखाबात के ऊपर PDM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में इत्तफाक राय पैदा हुआ है कि हाँ ये बात ठीक है, एक ही दिन इलेक्शन करवाने चाहिए। दूसरा इशू बड़ा थॉर्नी है कि वो इंतखाबात कब होने चाहिए। इंतखाबात के ऊपर जो PDM का मौक़िफ़ है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी फिर होंगे, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका मौक़िफ़ यह है कि आप अभी से बाकी असम्बलियों की डिसोल्यूशन और केयर टेकर सेटअप के ऊपर बातचीत करें और जुलाई के अंदर इंतखाबात के ऊपर ले जाएं। एक तासुर यह है कि शायद ये 30 सितंबर या अक्टूबर के पहले 1-2 रोज़ के अंदर दोनों फ्रीकैन इसके ऊपर इत्तफाक़ राय पैदा कर सकते हैं और उसके लिए कंडीशनल है ये ऑफ़र PDM की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में जो उनके इस्तीफ़े अभी तक प्रोसेस नहीं हुए, कोर्ट ऑर्डर की वजह से ऑन होल्ड है, वो आप लोगों को कौमी असम्बली में हम वापस ले आएंगे। यहाँ से उस इलेक्शन रिफॉर्म के पूरे प्रोसेस को एक कानूनी शक्ल देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये वाले हिस्से के ऊपर इत्तफाक़ राय अभी नहीं है, तो कोर्ट ऑर्डर से ये इत्तफाक़ राय नहीं होगा। बहरहाल ये सियासी जमातों को आपस में ही तय करना चाहिए और
सुप्रीम कोर्ट को इस सियासी लड़ाई के अंदर ख़ुद को अपना दामन बचा के रखना चाहिए, क्योंकि ये जो सूरत हाल है जिसमें कौमी असम्बली के अंदर ख्वाजा आसिफ ने और बाकी लोगों ने बहुत धुआंधार तकरीरें की, उससे इम्प्रेशन ये भी मिलता था कि एक कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मिस्टेक की है एक इलेक्शन का शेड्यूल जारी करके 21 अरब का ऑर्डर जारी करके, तो अब उसको और थोड़ा सा खींच लें इस सियासी बहरान के अंदर, ताकि अगर वहाँ से सख्ती बरकरार रहती है तो उनके भी दामन के ऊपर यहाँ से छींटे ऐसे पड़े तो उनको अपना आप बचाना मुश्किल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए।